हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो उद्गम सीरीज के इस नए लेक्चर के अंदर हम फिर से हैं आपके साथ। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो लेक्चर नंबर 9 आप देख पा रहे होंगे, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि पार्टिकल इन अ बॉक्स। ठीक है, तो किसी भी वेव फंक्शन को हम कैसे बना सकते हैं। वेव उस बॉक्स को अगर मैं शिफ्ट कर दूं, उसको ब्रॉड कर दूं, तो उन सब कंडीशन में उसके वेव फंक्शंस क्या होंगे। तो आपको बस पहला एक वेव फंक्शन याद रखना है, उसके बाद बाकी सारी चीजें आप कर सकते हैं बहुत इजीली। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने आपको बताए थे, बस इसमें ये पुट करो, इसमें ये पुट करो और दैट्स इट। तो वो आप कर सकते हैं। नाउ हमें ये देखना है कि पार्टिकल इन अ बॉक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम करके देखेंगे जिससे हमें आइडिया लग जाए कि भी टॉपिक समझ आया भी है कि नहीं है, या ओवरऑल के भी क्वेश्चन से ही पता चलता है कि कुछ नए कंसेप्ट्स वो क्या होंगे। सो लेट्स लुक एट इट, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चंस। तो एजेंडा ऑफ दिस क्वेश्चन इस लेक्चर इज बेसिकली PYQs जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन मेरे पास है, तो सबसे पहले एक हल्का सा रीकैप मैं आपको दे देता हूं। इसके अंदर हमने कुछ वेव फंक्शंस बनाए थे एंड दोज वेव फंक्शंस जो कि किसी बॉक्स के लिए हो सकते हैं। अब मेरे पास क्या था, सबसे पहले कि अगर मेरे पास बॉक्स जो है वो है 0 टू a डायमेंशन का, ठीक है, ये मेरे पास बॉक्स की विड्थ है। तो अगर 0 टू a आपके पास है तो आपके पास वेव फंक्शन क्या होगा। तो आपके पास वेव फंक्शन हो जाएगा जो आपके पास है 2/a² साइन n पाई x/a। ये आपके पास वेव फंक्शन हो जाता है। नाउ अगर यही मेरे पास हो एक बॉक्स ऑफ डायमेंशन 0 टू 2a का, ठीक है, तो मेरे पास वेव फंक्शन क्या होगा। यही वेव फंक्शन मेरे पास हो जाएगा √2/2a साइन n पाई x/2a। ये आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास एक बॉक्स है जो कि आपके पास कंसीडर करो -a/2 टू a/2 है, तो a/2 टू a/2 विड्थ हुई a। तो ये मतलब इसको शिफ्ट करके, इसको a/2 शिफ्ट करके बनेगा। तो आपके पास वेव फंक्शन क्या बन रहा था, तो 2/a² साइन n पाई x की जगह आपके पास आ जाएगा x प्लस a/2, ठीक है, बाय a। ये आपके पास आ जाएगा। एंड अगर मेरे पास जो बॉक्स है वो -a टू a है, सो अगर मेरे पास बॉक्स जो है वो -a टू a आ रहा है, तो मेरे पास जो वेव फंक्शन है वो बन जाएगा 2/2a² साइन ऑफ n पाई x प्लस a डिवाइड बाय 2a। तो ये मेरे पास इस तरीके का वेव फंक्शन होगा। तो मैं इनको थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी तरीके का, लाइक दिस। अब हम देख सकते हैं कि भी इनकी एनर्जीज कितनी कितनी है। तो इसकी जो एनर्जी बनेगी, तो एनर्जी में एक्स का कोई लेना देना नहीं है, बस विड्थ का लेना देना है कि जितनी बॉक्स की विड्थ है आपके पास। तो वो है n² π² h² बाय 2ma²। यहां पर आपके पास एनर्जी क्या होगी, n² π² h² बाय 2m2a²। यहां पर एनर्जी हमारे पास कितनी होगी, n² π² h² डिवाइड बाय, ये आपके पास बॉक्स है a विड्थ का, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2ma²। और फिर फाइनली ये आपके पास जो बॉक्स है ये आपके पास 2a विड्थ का है, तो ये आपके पास आया n² π² h² बाय 2m2a²।
लाइक दिस। तो ये हमने ओवरऑल किया था हमारे क्या कहते हैं पिछले लेक्चर के अंदर। अब हम देखेंगे कि इस पे बेस्ड, इन सब वेव फंक्शंस और इनकी एनर्जीज से बेस्ड हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जो हमें यहाँ पर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले एक हमारे पास जो है गेट 2020 का क्वेश्चन है। अब गेट 2020 का मतलब काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है, और हम अगर कहें तो ये इसमें कहा हुआ है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इन अ पोटेंशियल वेल, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इन अ पोटेंशियल वेल। अब वो पोटेंशियल वेल किस तरीके का है आपका, ये आपके पास है। तो पोटेंशियल इन्फिनिटी है, जीरो है और इन्फिनिटी है। किस केस में? जब आपका x लेस देन माइनस ए बाई टू हो, जब आपका x ग्रेटर देन ए बाई टू हो, और जीरो है जब आपका x जो है वो माइनस ए बाई टू से बड़ा हो और a बाई टू से छोटा हो। तो ये क्या है? ये आपके पास बॉक्स है जो कि माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू के बीच में है। देन इट्स ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, अब देखो पोटेंशियल देख के आपको यह समझ आ जाना चाहिए कि जो आपके पास ये बॉक्स है ये आपके पास किस तरीके का है। सॉरी, ये आपके पास बॉक्स जो है ये है आपके पास माइनस ए बाई टू से ए बाई टू, और इसका ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन कैसा होगा? लाइक दिस। एंड हम ये देखते हैं इसमें कि इसका जो वेव फंक्शन है आपका, तो हमने क्या देखा था वो कैसे बनता है। जब हमारे पास 0 टू a वेव फंक्शन होता है, तो आपके पास जो 0 टू a वेव फंक्शन है, 0 टू a, उसके लिए आपके पास जो वेव फंक्शन है वो आपके पास होता है ये। और फिर अगर मैं इसको कहूं कि मेरे पास माइनस ए बाई टू टू ए बाई टू, ये मुझे वेव फंक्शन चाहिए, तो ये आ जाएगा 2 बाई ए साइन एन पाई बाई ए, और ये आपके पास है क्योंकि आप उसको ए बाई टू पीछे शिफ्ट कर रहे हो, एक्स प्लस ए बाई टू। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। ये इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा एन पाई एक्स बाई ए, और अब जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा एन पाई बाई टू। ये गाइज आपके पास ओवरऑल बनेगा। अब अगर n की वैल्यू 1 है, ग्राउंड स्टेट पूछा है, ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू 1 है, तो यही चीज आपके पास क्या बनेगी, 4 n इक्वल टू 1। जब आप पुट करोगे तो ये क्या होगा, आपका वेव फंक्शन विल बी इक्वल टू तो पाई एक्स बाय ए प्लस पाई बाय टू। तो प्लस पाई बाय टू जब आपने किया है तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे केस में आपके पास जो चार क्वाड्रेंट है, ऑलवेज स्कूल टू कॉलेज, ऑल सारे पॉजिटिव हैं, साइन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, वो जो उस तरीके से हम पाई बाय टू प्लस में कुछ हो तो उसको क्या करते हैं, सो दैट विल बी cos पाई एक्स बाय ए, दैट्स इट। तो आपका किसके प्रोपोर्शनल है वो, सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू cos पाई एक्स बाय ए। तो ये आपका आंसर है कि प्रोपोर्शनल टू दिस। वो चार ऑप्शन है,
4 ऑप्शन में इस ऑप्शन के क्लोज आपका ये आपका आंसर है। तो ये तो था एक नॉर्मल तरीका जिस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जो कि पूरी टेक्निक मैंने आपको समझाई है। अब एक बात सोचो, ये जो -a/2 से a/2 नजर आ रहा है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, ये दिख कैसा रहा है? तो ये भी तो कोस ही है ना। तो आप अगर इमेजिन कर पाओ उसको तो भी आप उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो उससे भी बहुत इजीली आप डायरेक्टली वो जवाब दे सकते थे कि दिस शुड बी लाइक कोस, जो पाई एक्स बाय ए है, इसको फाइंड आउट करने के लिए यस देयर आर सम कॉम्प्लेक्सिटीज, लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्सिटीज भी मैं आपको विद इन कुछ सम टाइम अगर आगे आपको सिखाऊं तो वो भी बहुत ईजी हो जाएगा। बट स्टिल अगर आपके पास साइन में n की वैल्यू 1 पुट करके पाई एक्स बाय ए है, और अगर आप उसे कुछ पाई बाय 2 से शिफ्ट कर देते हो, मतलब जो आपका एंगल है उसको पाई बाय 2 से शिफ्ट कर रहे हो, लेकिन वो फिजिकल पिक्चर में स्पेस में कैसे नजर आ रहा है, -a/2 से शिफ्ट है पीछे, तो ये फंक्शन आपका ऐसा बन जाएगा लाइक कोस, जो कि 0 पे मैक्सिमम है। तो यस देयर आर अदर वेज एज वेल, तो जो मैं आपको इमेजिन करके बता रहा हूं उस तरीके से भी आप एक इंटरप्रिटेशन ले सकते हो कि साइन में तो आंसर नहीं होगा, कोस में ही आंसर होगा। तो इन दैट वे गाइस वी कैन जस्ट डू दिस। ये आपका आंसर है कि इसके। तो देखो इतना बेसिक क्वेश्चन जो कि सिंपल एक वेव फंक्शन पूछा हुआ है, वो 2020 के एग्जाम में आया हुआ है, तो आप उसको मतलब बिल्कुल ऐसे इतना सिंपल सोच के नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसकी भी कुछ वैल्यूज हैं, इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं। सो गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नोट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो मेरे पास दिसंबर 2013 के एग्जाम का है। ये नेट के एग्जाम में है, ठीक है। तो नेट के अंदर सिर्फ मंथ और डेट अगर मैं लिखूं तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये नेट का क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज कि आपके पास, अब देखो बाकी सारी कई सारी चीजें हैं बट हम उसके अंदर नहीं जाते, हम सीधी मुद्दे की बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, क्या पूछा गया है। अब बाकी तो वो सारा होगा कि देयर इज एन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल इन विच यू विल फाइंड पोटेंशियल लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऐसे, वो बड़ी कहानी लिखी होगी, लेकिन आपको कहानी का कंक्लूजन चाहिए। एंड दैट कंक्लूजन इज कि ये क्या है, ये आपके पास एक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल है, ठीक है, और जिसका पोटेंशियल आपको गिवन है। तो ये क्या है, 0 और इंफिनिटी। 0 कब है, ये -a से a के बीच में 0 है, अदरवाइज इंफिनिटी है, ठीक है। तो ये आपको बहुत क्लियर हो गया, -a से a के बीच में 0 है, अदरवाइज इंफिनिटी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन बिटवीन -a/2 टू a/2, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल between -a/2 between -a/2 to +a/2, ठीक है। तो ये कहा गया है, ठीक है। तो दिस अबाउट इन ग्राउंड स्टेट। सो गाइस सबसे पहले आपको क्या पता है कि प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं। तो प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी होती है, उसका इंटीग्रेशन पूरे स्पेस में 1 होता है। लेकिन अब आपसे कहा गया है कि जो बॉक्स है, बॉक्स की डायमेंशन क्या है, वो है -a/2 से a/2, ठीक है। ये ओरिजिन है, -a/2 से +a/2 के बीच में ये बॉक्स है। पहला पॉइंट, इसका वेव फंक्शन कैसा बनेगा। वेव फंक्शन तो अभी हमने बनाया ना, ये हमने -a/2 से +a/2 का बनाया है। अब अगर मेरे पास सॉरी ये -a से +a, -a से +a,
तो अगर माइनस ए से प्लस ए के बीच में बनाना है तो मुझे क्या करना है, मुझे बस जहां पर a/2 है वहां पर a लिख देना है बस, और कुछ भी नहीं, डबल कर देना है हर क्वांटिटी को। तो उसमें आपके पास आंसर क्या आया है, 2/a, वहां पे कर दो 2a स्क्वायर रूट, और कोस n पाई x बाय a था, वहां पे मैंने कर दिया 2a, दैट्स इट। तो ये मेरे पास वेव फंक्शन है लाइक दिस। अब अगर इसमें ग्राउंड स्टेट में निकालूंगा, अब अगर मुझे इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं माइनस a/2 से a/2 के बीच में प्रोबेबिलिटी देखूंगा, जो कि आपकी होती है साई स्टार साई dx। सो दिस इज इट। नाउ अब क्या करना है, इसको यहां पर लिखो, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है तो इसका क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कुछ होगा नहीं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/a बाहर, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और बाकी आपके पास पाई, दिस इज x। तो कोस स्क्वायर पाई x/2a, इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं -a/2 टू a/2 dx। 1/a ये हमारे पास बन जाएगा सो दिस इज 1 प्लस कोस 2 पाई x/2a डिवाइड बाय 2, ये आपके पास बन गया dx। अब गाइज इंटीग्रेशन ये सॉल्व करना, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आई होप इतना आप कर सकते हो। तो ये इसको एज अ होमवर्क आप डाल सकते हो, और कमेंट्स में टाइप करके बताओ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा स्टेप, सारा सफर हमने तय कर दिया, लास्ट का बस इंटीग्रेशन हमने छोड़ा है। इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है कि भी इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कितने कितने स्टूडेंट आप में से सीखे हैं, सच में सीखे हैं। अगर सच में आप सीखे हो तो इसका आंसर बहुत इजीली आप बता दोगे। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका नेट का क्वेश्चन था, जो कि हमने, अगर एक तौर पे मैं रिवाइज करूं तो -a to a, ये मुझे इसको, इसके लिए इसको सॉल्व करना था, इसके लिए सॉल्व करना था, इसके ग्राउंड स्टेट के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि देखो आपके पास कई तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के। या तो आप एक काम करो, 0 to 2a का वेव फंक्शन निकालो और उसको a से बैकवर्ड शिफ्ट कर दो, और बैकवर्ड शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, वो आपने जो ये प्रोसेस किया है सारा ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क क्या है, ये -a/2 से +a/2 है, वो -a से +a है। तो बस फर्क क्या है, हर जगह 2a इस तरह की क्वांटिटीज तभी हमने इंट्रोड्यूस किए a की जगह 2a। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ गया ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, लेकिन अगर मैं -∞ टू +∞ करूं तो 1 आएगा। या दूसरा पॉइंट, अगर मैं इस केस में, क्योंकि बाकी तो सब 0 है, अगर मैं -a से +a करूं, ठीक है, तो मेरे पास इसका एरिया अंडर द कर्व 1 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी कि -a/2 से +a/2 के बीच में पार्टिकल हमें कभी नजर आ जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बस हमें करना क्या है कि इस रेंज के अंदर हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है बस। तो बस इसको हम एरिया अंडर द कर्व के लिए सॉल्व करेंगे, एंड दिस विल बी लाइक दिस। तो गाइज ये आपको सॉल्व करना है, और इसके होमवर्क ये है कि भी आपको इसका आंसर कैलकुलेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है। ठीक, सो
नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी नई चीजें हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स के अदर ब्रांचेस से भी जुड़ी हुई हैं, तो उसको मैं आपको बताऊंगा इस केस में। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज, तो चीजें सब कुछ वही हैं, वो जैसी नजर आ रही हैं आपके पास कि भी एन इनफाइनाइट पोटेंशियल, ठीक है। अब वो कह दिया कि भी इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स जिसमें डिफाइंड है आपके पास सच दैट वी एक्स, ये आपके पास जीरो है, जीरो से ए के बीच में, एंड इंफिनिटी अदरवाइज, ठीक है। तो उसके बाद आपको इसमें बोला गया है कि आपके पास एक मिक्स स्टेट है, साई एक्स इज अ मिक्स स्टेट। अब ये मिक्स स्टेट कैसी है, ए डिवाइड बाय रूट ए, और फिर आपके पास आ गया जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ए बाय रूट ए साइन पाई एक्स बाय ए प्लस, फिर आपके पास आ गया 3/5a साइन, ये है 3πx/a प्लस 1/√10, और ये है आपके पास सॉरी 1/√5a, ठीक है, साइन 5πx/a, साइन 5πx/a। हाँ, अब ये क्वेश्चन एलिजिबल हो गया है कि खतरनाक नजर आ सके। अब उसके बाद पूछा क्या गया है, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड। तो ये क्या है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस psi x is normalized। नॉर्मलाइज्ड का मतलब एरिया अंडर द कर्व शुड बी 1। नाउ तो हमारा पहला काम क्या है इसके अंदर, इसके अंदर हमारा पहला काम ये है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि पहले, सबसे पहले तो इसकी शक्ल सूरत थोड़ी ठीक करो। अभी ये क्या है, अभी टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है, ऐसा ही ना चाल बे, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा, अब इसको ठीक ठाक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करेंगे हम इसको, तो जो फंक्शन है आपके पास, भैया ये फंक्शन नज़र कैसे आता, वैसे कैसे आता, तो ये नज़र आता कि अगर मैं इसको √2 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि देखो बॉक्स क्या है, बॉक्स कैसा है, बॉक्स 0 to a है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो ये आपके पास a/√2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पर है साइन पाई x/a, इसको मैं अलग से फ्रेगमेंट में लिख देता हूं, इसको अलग लिख देता हूं। अब ये क्या है, अब ये इसी बॉक्स का ग्राउंड लेवल का नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, ठीक है। तो सारे वेव फंक्शंस जो हैं वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आप लोगे। जब भी कोई मिक्स्ड स्टेट होती है, मिक्स्ड स्टेट का मतलब क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स इसी को तो क्वांटम कहते हैं, कि जी जरूरी नहीं है कि पार्टिकल सिर्फ स्पिन अप होगा, या जरूरी नहीं है वो पार्टिकल सिर्फ स्पिन डाउन होगा, वो एक मिक्स स्टेट में भी हो सकता है कि जी 30% स्पिन अप है और 70% स्पिन डाउन है, मतलब वो एक मिक्स स्टेट में है। जब आप उसे ऑब्जर्व करोगे तो 30% टाइम्स आप पाओगे कि वो स्पिन अप दिखा रहा है, 70% टाइम्स आप पाओगे कि वो स्पिन डाउन दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसी मिक्स स्टेट में भी पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, इसी चीज के ऊपर बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर्स बन रहे हैं। हाँ जी, तो यही क्वांटम मैकेनिक्स की चीजें हैं। ओके, तो
ये मिक्स स्टेट है, मतलब ये फर्स्ट लेवल पे भी है, थर्ड पे भी है, फिफ्थ पे भी है। फर्स्ट थर्ड फिफ्थ तीनों स्टेट पे एक साथ एक पार्टिकल। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ गया प्लस, अब इसमें भी उसी तरीके से करो, रूट ए निकाल लो, रूट 2 बाई ए साइन 3 पाई एक्स बाई ए। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या बच गया, अगर रूट 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 3/10 का स्क्वायर रूट, ये इसमें बच गया, प्लस इसमें रूट 2 बाई ए और 1/√10 बच जाएगा साइन 5 पाई एक्स बाई ए। दैट्स इट। नाउ इसमें n की वैल्यू 1 है, a/√2, ये फर्स्ट जो n की वैल्यू 1 के लिए जो वेव फंक्शन होता वो है, प्लस √3/10, ये क्या है पूरा, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है जो थर्ड लेवल के लिए होता, और 1/√10 ये क्या है, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है जो फिफ्थ लेवल के लिए होता। ठीक, नाउ आपके पास अब आपको ये जो है ये सॉल्व करना है, एंड यू विल सी दैट कि जो a/√2 है, ये है, ये है। तो देखो नॉर्मलाइज्ड कब होता है, जो भी उसके कोफिशिएंट होते हैं उनके स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए। फाइन, तो ये वैसे तो क्वांटम मैकेनिक्स से कुछ अलग हट के चीजें हैं, जब आप किसी चीज को आइगन स्टेट के टर्म में या आइगन वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट करते हो, उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, बट आई होप, ठीक है, वो चीजें आपने इधर पढ़ रखी हैं, क्योंकि वो हमने हमारे लेक्चर के स्कोप में कवर नहीं की, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो उसको मैं यहाँ आपको बताता हूँ, और उसको आप एज इट इज ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि दिस इज इट। ठीक है, देन अगर हम एक्सटेंडेड लेक्चर्स कभी होते हैं तो उसमें देन वी विल एक्सप्लेन कि इसका रीजन क्या होता है, मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से ये फॉर्म आई। तो आपके पास नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है, नॉर्मलाइजेशन के लिए जरूरी है, फॉर नॉर्मलाइजेशन के 1 होना चाहिए, अगर मैं a/√2 का स्क्वायर ले लूं, स्क्वायर ले लूं तो ये 3 स्टेट में है और नॉर्मलाइज्ड है, तो ये यूनिट वेक्टर कब होता है, कोई भी यूनिट वेक्टर तब होता है जब उसके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। ठीक है, तो ये सारी स्टेट्स क्या होती हैं, एक दूसरे से ऑर्थोगोनल स्टेट्स होती हैं, एक तरह से ये एक नए तरह का वेक्टर बेसिस बना रही हैं। ठीक है, जिसको हम हिल्बर्ट स्पेस से रिलेट कर सकते हैं, बट अभी वहां नहीं जाते हैं, बट दीज आर काइंड ऑफ 3 इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, और उनके जो कोफिशिएंट उनके स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं वो यूनिट वेक्टर होगा एक तरह से। सो वो ऑटोमेटिकली यहाँ नॉर्मलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आएगी, दैट्स इट। तो ये है हमारे पास, इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो 1 इज इक्वल टू a/2, ठीक है, a² 2 प्लस 3/10 प्लस 1/10। ठीक है, और ये आपके पास हो गया 4/10, 1 माइनस 4/10 करेंगे तो आ जाएगा 6/10, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/10। ठीक है, और ये आ जाएगा a² के बराबर, जस्ट लेट मी, हाँ फाइन, तो ये आ जाएगा a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a², और a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6/5 का स्क्वायर रूट। तो ये गाइस है आपके पास कि आपने जो फंक्शन है इसको नॉर्मलाइज करने के लिए a की क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, वो हमने वैल्यू ले ली। फाइन, इजी। नाउ आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट।
इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हमें क्या कहता है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है। अब सबसे पहले हम स्टेट लिखते हैं जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो ये हमारे पास स्टेट है जिसमें पहली टर्म हमारे पास थी a बाय रूट टू। ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया रूट टू बाय रूट फाइव, सॉरी रूट सिक्स बाय रूट फाइव। तो ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट सिक्स बाय रूट टेन हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा रूट सिक्स बाय टेन 5 1 प्लस नेक्स्ट जो है रूट थ्री बाय टेन साई थ्री, रूट थ्री बाय टेन साई थ्री और प्लस 1 बाय रूट टेन या रूट 1 बाय टेन साई फाइव। ये तीन स्टेट हैं, तीनों के स्क्वायर का सम करो 1 आ रहा है, बस नॉर्मलाइज्ड है मतलब। नाउ अब आपके पास आपको चाहिए एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और ये हम इसको मैथमेटिकल फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, इसको हम क्या कहते हैं उसमें थर्मो एंड स्टैट में भी पढ़ते हैं, स्टैट के अंदर पढ़ते हैं कि ये जो क्वांटिटी होती है ये होती है आपके पास कितनी एनर्जी है और उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो जितनी भी एनर्जी है और उसकी जितनी प्रोबेबिलिटी है उसको उससे मल्टीप्लाई करो। लेकिन यहां प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहां प्रोबेबिलिटी होती है इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। फर्स्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो फर्स्ट स्टेट का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, थर्ड का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर। तो इनके स्क्वायर्स इनकी प्रोबेबिलिटीज हैं। तो ऐसे केस में मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि एनर्जी और उसकी जो स्टेट है उसका स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं सॉरी उसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ठीक है, ये मैं कर देता हूं 1 फॉर ईच आई। लेकिन अभी हमें तो इनकी एनर्जी तो पता ही नहीं है क्या है, तो लेट्स डू दिस, देखते हैं इसकी एनर्जीज कितनी होंगी। अब यहां पर ध्यान देना है कि बॉक्स का साइज क्या है, 0 to a साइज है बॉक्स का। तो बॉक्स का अगर साइज है आपके पास a, तो आपके पास पहले स्टेट की एनर्जी क्या होगी। तो अगर मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं ओनली, इस स्टेट की एनर्जी आपके पास है E1 इज इक्वल टू, ये आपके पास होगा क्योंकि ये 1 है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर लाइक दिस। नाउ इस स्टेट की एनर्जी क्या होगी, E3 विल बी इक्वल टू, अब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। और ये फिफ्थ स्टेट की एनर्जी क्या होगी, E5 इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगी 25 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर। बहुत इजीली आप कर सकते हैं। अब आगे आपको क्या करना है, सिर्फ ये काम कि आपको E1 भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू होती है एक हिसाब से, कि अगर आपने उसको 1,00,000 बार ऑब्जर्व किया तो कभी ये स्टेट आएगी, कभी ये आएगी, कभी ये आएगी, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैंने 1,000 बार ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, या थोड़ा इजी कर लेते हैं 100 बार ये एक्सपेरिमेंट किया, तो इसका स्क्वायर आता है 6/10, मतलब 100 बार किया मतलब 60 बार ये स्टेट आएगी, 30 बार ये स्टेट आएगी और 10 बार ये स्टेट आएगी। तो अगर मैं मतलब ये क्या है, ये एवरेज है। वैसे तो ये मुझे जो मैंने 100 बोला है इसकी जगह मुझे कई हजार या लाख तक जाना चाहिए, तब मैं कह पाऊंगा कि ये रेशियो एग्जैक्ट है, ठीक है। अदरवाइज कभी भी ऐसा नहीं होता कि 100 बार आपने सिक्का उछाला तो जी 50 बार हेड और 50 बार टेल आए, एग्जैक्ट नहीं होता है।
बट जैसे आप इन्फिनिटी पे जाओगे, इन्फिनिटी टाइम टॉस करोगे, तब ये दोनों नंबर हेड और टेल, ये दोनों नंबर हाफ हाफ पे कन्वर्ज करते आपको नजर आएंगे। तो ये इसका अप्रोच होता है, ये इसका मीनिंग होता है। तो इसका एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है वो हम देखेंगे कि भाई ये जो है इसमें जो इतनी क्वांटिटी है ना, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर, इसको थोड़ा अलग ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम अलग ले लेते हैं, इसको हम E1 लिख देते हैं। तो भाई पहले वाला जो E1 है, ठीक है, जिसको हम पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये क्या है, ये 9E1 है, ये 25E1 है। तो पहली जो क्वांटिटी है इसमें 6/10 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरे में ये हम E3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम E5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या काउंट आ जाएगा, 6/10 E1 प्लस 3/10 9E1। इसको 9E1 क्यों लिखा, क्योंकि ये 9 और ये जो बाकी बच गया ये E1 के बराबर ही है। तो 9E1, बस मुझे ये ज़्यादा बारी बारी ना लिखना पड़े इसलिए मैंने ये शॉर्टकट यूज़ कर लिया। और ये है आपके पास 1/10 25E1। अब इनको जोड़ देते हैं जस्ट, तो 6/10 प्लस 27/10 प्लस 25/10, और ये आपके पास सॉल्व होकर आएगा 25 और 25 50, 50 और 8 58, 58/10E1। ठीक है, ये आप इसको सॉल्व करना चाहो तो 29/5 अब है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर। तो ये गाइज आपकी एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाती है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, हमारे पास एक बॉक्स था लेकिन अब नए क्वेश्चन में नई चीज आ गई कि अब आपके पास मिक्स स्टेट है। अब ये जब मिक्स स्टेट है तो पहले तो हमें इसे ठोक पीट के सही तरीके से रखना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसको इस तरीके से शेप बनाई कि ये हमारे पास psi1 psi3 psi5 इसके नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के तौर पर आ जाए। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर्स का सम 1 होना चाहिए, तब ये नॉर्मलाइज्ड होते हैं। उससे हमने एक ही वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि आ गई √6/5। उसको जब हमने यहां पुट कर दिया तो अब ये आपके पास वेव फंक्शन कंप्लीट सा बन गया ऐसा। अब क्योंकि हमें पार्टिकल इन बॉक्स आता है, उसकी एनर्जी हमें पता है, हमें पता है बॉक्स की विड्थ जब a हो उस केस में आपके पास ये और ये एनर्जीज होती हैं फॉर फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ स्टेट। नाउ फिर हम देखते हैं कि ये जो आपके पास E एनर्जी है, तो ये क्या होगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू जो होती है वो आपके पास होती है कि जो भी एनर्जी है उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी, जो एनर्जी है उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी, जो एनर्जी है उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जब कोई नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो, उसके जो उसमें जो भी वो वेव फंक्शन का जो भी पार्ट है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, वो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। फाइन। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों के कोफिशिएंट हैं, इनके स्क्वायर हमने प्रोडक्ट किए इनकी रिस्पेक्टिव एनर्जी से, और ये हमारे पास फाइनली आ गया कि इतनी एनर्जी आपकी एवरेज आएगी इस सिस्टम के अंदर। और अगर आप पेपर्स को उठाकर देखोगे तो यू विल फाइंड के ऐसे क्वेश्चंस भरे पड़े। देयर आर मैनी सच क्वेश्चंस जो सिर्फ इसी किसी तरीके से स्टेट्स में से आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालने को कहते हैं। उनमें या तो वो नॉर्मलाइज्ड होंगे या नहीं होंगे, नहीं है तो करो, है तो वेरीफाई कर लो। ठीक है, नॉर्मलाइज करो, फिर उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर उस क्वांटिटी से जो भी जिस स्टेट में है उससे मल्टीप्लाई करते रहो, लाइक दिस ओनली। तो वो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आपका सीधा सीधा आंसर आ जाता है। तो गाइज इस तरीके से हम
ये जो है ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ वी विल लुक एट वन मोर क्वेश्चन। सो यस, तो बिल्कुल ही इसी तर्ज के ऊपर एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि जून 2016 में आया हुआ। तो जून 2016 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि बॉक्स है एक जो कि 0 to L है, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें वही हैं, मतलब वही चीजें लिखी होती हैं, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं हम बहुत इजीली। तो ये है √2/L और फिर ये है हमारे पास 3/5 साइन 2πx/L साइन 2πx/L प्लस 4/5 and that is sin 4πx/L sin 4πx/L, ठीक है। तो ये बात बोली हुई है। एंड तो इफ इट्स एनर्जी इज मेजर्ड देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द आउटकम, ठीक है। एनर्जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द आउटकम। तो ये जो आउटकम है इसका आपको एनर्जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखनी है कि क्या आएगी। बस वही जो पिछले क्वेश्चन में प्रोसेस किया। अब ये बस नेट 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो अगर मैं इसमें देखूं 0 to L बॉक्स है आपके पास, और ये जो है इसको पहले तो थोड़ा सा वही नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। अब नॉर्मलाइज इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि √2/L इससे भी मल्टीप्लाइड है, इससे भी मल्टीप्लाइड है। आपके पास बनेगा क्या? अगर इसको आप लिखोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 3/5, ठीक है। तो दिस इज सेकेंड स्टेट, तो साइन 2x प्लस 4/5, ये √2/L जब इसके साथ लेंगे 4/5 अलग रखेंगे, ये होगा, तो ये होगा साइन 4x like this. So this is 2x and this is second state, this is fourth state. So students, let's look at, तो ये आपके पास क्या है? क्या इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 आ रहा है? 9, ठीक है। 9/25 और 16/25 इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 1 आता है। इट मीन्स नॉर्मलाइज्ड है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई इसकी एनर्जी क्या है। 0 to L, L साइज का बॉक्स दिया हुआ है, तो n स्क्वायर, अब n क्योंकि हमें स्टेट तो पता है सेकंड है, तो 4π² h² 2mL², ये इसकी एनर्जी होगी। इसकी एनर्जी कितनी है? इसको मैं E2 लिख देता हूं। इसकी एनर्जी क्या है? E4। तो ये आपके पास क्या है? 416π² h² 2mL², लाइक दिस। ये आपके पास बन गई दोनों एनर्जीज। अब जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या होगी? तो जो सेकंड स्टेट है उसका स्क्वायर, सेकंड की एनर्जी, प्लस फोर्थ स्टेट का स्क्वायर, फोर्थ स्टेट की एनर्जी। ये हो गया आपके पास 9/25। E2 है आपके पास 4, और इस टर्म को मैं इकट्ठा E1 लिख रहा हूं। ये जो टर्म है इसको मैं E1 लिख रहा हूं। तो 4 टाइम्स ऑफ E1 प्लस 16/25 इंटू ये आपके पास 16 टाइम्स ऑफ E1, लाइक दिस। सो गाइज, बस आप इसको सॉल्व करते हो। 36/25 प्लस ये आपके पास 16 इंटू 16 E1, तो इसको जस्ट आप सॉल्व कर सकते हो। एंड देन
finally the answer you get is 73 by 50 h square. The answer you get is 9 plus. Okay. So this is, अगर इसको 2 से हम कैंसिल करते, इधर 2 से, बट अभी हमने किया नहीं है, वो E1 आपका पूरा है और सारी टर्म्स कंप्लीट है। 16 ये है और ये आपका 16 है बिल्कुल, ठीक है। और डिवीज़न में आपके पास 25 है, ठीक है। कुछ हमने एरर तो नहीं की, ये 3/5 है, √2/L है, सेकंड स्टेट है ये, और L पे ही डिपेंड है, ठीक है बिल्कुल। और सेकंड के लिए 4 आएगा, 4 स्क्वायर 16 आएगा, फाइन। तो ये आपके पास, ओके फाइन, ठीक है। तो 36 प्लस 16/6, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और अब इसमें जो आंसर है वो एच कट में है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन, एंड लेट मी टेल यू द फाइनल आंसर इज 73 by 50 h square by ml square. So the final answer is 73 by 50 h square by ml square. तो पहले जो था वो एच कट स्क्वायर हमने उसके टर्म्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट जो पेपर में आंसर है हमें उससे मैच करना है। तो दिस इज एच स्क्वायर बाय एम एल स्क्वायर 73 by 50। तो ये जब एच को हम एच कट को जब हम h/2 पाई लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो डिवीजन में आपके पास 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा। 4 से जब इसको मतलब 4 से जब इस टर्म को डिवाइड करेंगे तब हमारे पास ये टर्म आएगी डिवाइड बाय 50। तो ये आपके पास ऐसे केस में आंसर आ जाता है। और ये आप देख रहे हो कि ये नेट का जून 2016 का आपके पास क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन आप बहुत इजीली कर सकते हो। आई होप ये जो टॉपिक हैं ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे और इसके जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें भी आपको ये इंसाइट मिला होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी फीलिंग्स रही हैं आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स के अंदर कि कैसा था ये लेक्चर, आपको क्या नई चीज़ें सीखने को मिली या क्या और ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम आपसे उतनी ही जल्दी कनेक्ट हों और वैसी ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आएँ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम कवर करेंगे परटर्बेशन थ्योरी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।